हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो प्रशांत सर की वीडियो पहले इस पर हमने वीडियो की थी जब रिएक्शन पाकिस्तानियों किया था कि मतलब कि जब पार्लियामेंट बनी है नई इंडिया की, उसमें जारी बात है जो अखंड भारत की है ना इमेजेस ये इस तरह को लगाया गया था, उस पर पाकिस्तान ने ऑफिशियली गुस्सा जार किया या उसको कुछ कहा। देखते हैं पहले वीडियो, प्रशांत की वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ना ये मैप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली, जी हाँ ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट किया है कि ये मैप इंडिया के पार्लियामेंट में क्यों लगाया गया। यहाँ पे पाकिस्तान को भी इंडिया का पार्ट दिखाया गया है। क्या ये अखंड भारत है? इंडिया क्या एक्सपैंड करना चाहता है? नेपाल में भी कुछ आवाज़ें उठी। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। पहली बात तो बेसिक्स जान लो। भारत के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है। हमारा नया पार्लियामेंट बाहर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं। और पार्लियामेंट अंदर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी इमेजेस रिलीज हुई। फॉर एग्जांपल ये इमेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने कहा कि देखो अखंड भारत का मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। पाकिस्तान ने ना इसी मैप को लेकर लिटरली इसको अखंड भारत का मैप कहकर ये कहा है कि इस नैरेटिव को देखकर हम बहुत चिंतित हैं। इंडिया एक्सपैंड करना चाहता है, ये पीस के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल ने भी एक इशू रेस किया है कि एक सर्टन हिस्सा है, इसको इंडिया का पार्ट क्यों दिखाया गया है ना। इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कंट्रोवर्सी क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री ना पढ़ने की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। साबांग पोर्ट आज के समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। इंडिया एक्चुअली बहुत ही जल्द इन अ ईयर और टू इस पोर्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बंदरगाह इंडिया डेवलप करेगा एक फॉरेन कंट्री में। बताइए सबांग पोर्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? जापान, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पाकिस्तान ने देखिए इन डिटेल कहा क्या है, पहले ये नोटिस करिए। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है ऑफिशियली। इनके विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि अखंड भारत के नारे लगातार इंडिया में लगाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स हैं जो लगातार अखंड भारत की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अलग से ये मेंशन किया कि इंडिया के पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि ये मैप आ गया है। ये अखंड भारत को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इससे रीजन में जो पीस है इस पर भी खतरा आएगा। तो इन्होंने देखो भारत के पार्लियामेंट से लेकर भारत में कई लोग जो सोशल मीडिया पे अखंड भारत की बातें करते हैं, सबकी आलोचना करिए, कहा कि ये सब गलत है। मगर देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इस मैप की हिस्ट्री को ना ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, क्योंकि जो ये मैप है ये जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक से। आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एम्बलम, झंडे, पार्लियामेंट हर जगह देखो तो सम्राट अशोक की आपको छाप मिलेगी। बाय द वे सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में, इनकी मृत्यु हुई थी 232 बीसी में। बीसी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल एम्परर थे। और आज भी आप देखो हमारे झंडे पे अशोक चक्र, हमारे एम्बलम पे आपको सम्राट अशोक के एम्पायर की छाप मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट है उसके ऊपर भी इंडिया का एम्बलम है, मतलब कि सम्राट अशोक का काफ़ी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो मैप है ना, ये मौर्य साम्राज्य का है। मतलब कि सम्राट अशोक के अंडर जो मौर्य सम्राट की पीक थी उसे इस मैप में दर्शाया गया है। तो ये जो मैप आप सामने देख रहे हैं ना, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है कि एक दिन इंडिया ऐसा होगा। ये हिस्ट्री है, ये फैक्चुअल हिस्ट्री है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती है कि सम्राट अशोक का जो एम्पायर था अपने पीक पर ये इतना बड़ा था। इनके एम्पायर में आज के समय जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा बांग्लादेश, इवन जो मॉडर्न डे नेपाल है, इसका बहुत सा हिस्सा आया करता था। और आप नोटिस करोगे साउथ का बड़ा रीजन सम्राट अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं था। और इसीलिए जो पार्लियामेंट में मैप लगाया है ना, आप नोट करोगे यहाँ पे साउथ और उसके ऊपर का जो रीजन है वहां पे कलर में डिफरेंस है, दिखाने के लिए कि ये हिस्सा इनके एम्पायर का पार्ट था नहीं। तो ये देखिए अखंड भारत का मैप नहीं है, ये जो मौर्यन एम्पायर था उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है। एक ऐसे एम्परर को सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है जिसका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हम और बहुत सारी जगह पर देखते हैं।
और ये वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस मैप को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, इसको अखंड भारत का मैप क्यों कह रहा है कि जी इंडिया के ये प्लान है, इंडिया एक्सपैंड करेगा वगैरह। क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ना कभी प्रॉपरली पढ़ी नहीं। पाकिस्तान के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे आप नोट करोगे मौर्यन साम्राज्य का कोई मेंशन ही नहीं है। इनको पता नहीं सम्राट अशोक थे कौन, क्योंकि अगर मान लो हिस्ट्री में ये बहुत पहले चले गए तो काफ़ी इनको डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि हमने ये कंट्री बनाया भी क्यों था। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स देखोगे तो ज़्यादातर ना वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ये लोग स्किप ही कर देते हैं और अपने नैरेटिव के हिसाब से हिस्ट्री सुनाते हैं अपने लोगों को कि देखो मुगल बहुत महान थे और उसके अलावा अफगानिस्तान और बाकी कंट्री से जो इन्वेडर्स आए थे ये बहुत अच्छे थे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को अशोका द ग्रेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है और इसलिए मुझे लगता भी नहीं है कि इंडिया को ना पाकिस्तान के प्रोटेस्ट का कोई ऑफिशियल रिस्पांस देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी इनका प्रोटेस्ट है ना ये नॉलेज के बहुत ज़्यादा कमी की वजह से आया है। उसके अलावा ना पाकिस्तान देखिए ये स्टेटमेंट देगा, मैं ज़रा सरप्राइज हूँ नहीं। नेपाल ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो मैं काफ़ी हद तक सरप्राइज फील करूंगा और मैं बिल्कुल यहाँ पर सरप्राइज हूँ। नेपाल में आप देखोगे इनके एक फॉर्मर पीएम, उसके अलावा कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोशल मीडिया पे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी लुम्बिनी, ये एक एरिया को लेकर नेपाल गुस्सा है कि लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट क्यों दिखा। इंडिया हमेशा ये कोशिश करता है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है, आपको पता होगा जब गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, प्रिंस सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो नेपाल को हमेशा ना इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आता है कि इंटरनेशनली बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो टूरिज्म है ना वो इंडिया की तरफ ज़्यादा आता है। जब जापान से इवन चाइना से बहुत सारे बुद्धिस्ट इंडिया में आते हैं तो सीधा ये पहुंचते हैं सारनाथ में, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी। यहाँ पे आप कह लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्धा का। तो अभी नेपाल की तरफ से मेन शिकायत ये है कि लुम्बिनी को इंडिया के मैप में क्यों दिखाया गया। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप जो है जो पार्लियामेंट में लगा है उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे लुम्बिनी आपको दिखेगा ना। लुम्बिनी को इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि उस वक्त लुम्बिनी अशोका के अंडर आता था। इट वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप अगर मैप देखोगे मौर्यन एम्पायर का जो दुनिया भर की एनसाइक्लोपीडिया में आपको मिलेगा, ये कोई स्पेशल मैप नहीं है जो सिर्फ हम इंडिया में यूज करते हैं। दिस इज ए मैप दैट इज एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और लुम्बिनी प्रॉपरली यहाँ पे आप देख पाओगे लुम्बिनी प्रॉपरली इस एम्पायर का पार्ट था। अगेन हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पुराने समय की बात कर रहे हैं, 2000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम लुम्बिनी वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो हिस्ट्री के हिसाब से आप अगर देखें बिल्कुल करेक्ट मैप यहाँ पर लगाया गया है। तो नेपाल की तरफ से भी जो प्रोटेस्ट आ रहे हैं डजंट मेक सेंस। क्या आज के समय हम ये कह रहे हैं कि लुम्बिनी इंडिया का पार्ट है? नहीं, आज के समय रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बॉर्डर्स क्या है ये हमें पता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रॉपर बॉर्डर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। अब एक टाइम पर एक रीजन इंडिया के एक बड़े एम्पायर के अंडर आता था, उसको हम मैप में भी ना दिखाएं ये तो गलत होगा। तो इसलिए देखिए इस मैप को लेकर कुछ कंट्रीज को इनसिक्योरिटी आती है, बट इन दी एंड ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ईगो का पार्ट नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी धरोहर है। और ना सिर्फ हमारी हिस्ट्री, एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करता अगर पाकिस्तान नेपाल में लोग इस मैप को एक्सेप्ट करते, इस मैप को सेलिब्रेट करते कि हाँ बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ये थी, आज के समय हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर एक समय हम पीसफुली ऐसे को एग्जिस्ट करते थे तो आज के समय को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक यूनिफाइड कंट्री कुछ बन जाएगी, अपने कंट्रीज में रहकर भी हम पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये मैप मैं कहूँगा हमेशा हमको इंस्पायर करेगा कि इन दी एंड वी आर वन पीपल एंड वी कैन लिव टुगेदर पीसफुली। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सवांग पोर्ट जो है ये आजकल न्यूज़ में है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है सवांग पोर्ट। लंबे समय से बात चल रही थी कि इंडिया इसको डेवलप करेगा और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना यहाँ के बहुत ही ज़रा करीब आपको मिलेगा सवांग पोर्ट। और इंडिया अगर ये पोर्ट डेवलप करता है तो इंडियन नेवी को भी इन द फ्यूचर बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है इंडियन नेवी को भी इसका एक्सेस मिल सकता है। तो याद रखिएगा सवांग पोर्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है एंड इट इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो जी वीडियो ही खत्म। अब बोलो यार यहाँ कहा क्या जाए कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, उनको नहीं हिस्ट्री का पता। हम बच्चों को, फिर हम स्टूडेंट्स को क्या खास पता होगा। ये तो भला परेशान सर का उन्हें बता दिया कि अशोका यानी कि 300 BC यानी कि बिफोर क्रिश्चियन, हज़रत ईसा इस्लाम की भी पैदाइश से पहले। तो इसी वजह से तो हम भाई पीछे हैं, हमें हिस्ट्री नहीं पता। हमें नहीं, बिल्कुल नहीं पता। क्या पता तुम हिस्ट्री के बारे में? जो परेशान सर बताएं वो हमें बिल्कुल सच है। जो और भाई उन्होंने सबूत, यार एक तो ये मुझे पाकिस्तानी को समझ आती, अगला आदमी बेचारा सबूत दे देकर चिल्ला चिल्ला कर सारा कच्चा चट्टा खोल कर दूध का दूध पानी का पानी कर दें, तो हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको फिर भी दूध में पानी और पानी में दूध नजर आता है। ये ऐसी कौम है। तो इनको कलेजा फाड़ कर भी कोई आदमी कह देना कि ये देखो ये मेरे कलेजे के अंदर ये चीज़ है, तो ये फिर भी कहेंगे नहीं नहीं ये इसका कलर वो होगा, लेकिन असली वो चीज़ नहीं है। सेम इस तरह पाकिस्तानी की बहाल है कि पाकिस्तानी क्या कहेंगे, वो हिस्ट्री बताते रहे, प्रूफ देते रहे, नहीं नहीं ये प्रूफ नहीं ठीक जो हमारे प्रूफ है। और यार आपकी हिस्ट्री तो थी ही नहीं, पहले तो बात तो ये है यार। हम इस बात से, आप पाकिस्तानियों की हिस्ट्री मुझे बता दें 75 ईयर से पहले को पाकिस्तान नाम का देश था नहीं था। मुझे पहले इस बात से गुस्सा आता, लेकिन मैंने जब गौर ठंडे दिमाग मैंने हकीकत बात है, पाकिस्तान का नाम का देश था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं कौन सा, हमारी हिस्ट्री कोई नहीं है। मुसलमानों की हिस्ट्री है लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है। मुसलमानों के भी 1400 साल पुरानी हिस्ट्री है। अच्छा, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मतलब वो 1400 साल वो कर रहे हैं, 1442-44 वो हैं, तो हिजरत से पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साल उम्र थी, आई थी कितनी थी या 50-53 से अल्लाह माफ़ फरमाए, वो ऐड कर ले ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए। तब की मुसलमानों की हिस्ट्री है। पहले जो मज़ाब थे उनको मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता। वो किस उनके क्योंकि अपनी बुक्स थी, अपनी नबी थे, अपना बकायदा एक सारा कुछ दौर था उनका। तो ये वाला जो ना, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। बात यह कि हमें हिस्ट्री यार इतनी मशक शुदा, इतनी गैर जिम्मेदाराना हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, तो हमारे फिर जिन क्या खाब ठीक होने दुनिया में सब हमारे ऑफिशियल्स को नहीं पता, वो प्रोटेस्ट देखें कहाँ करेंगे। अच्छा। उनको नहीं पता। आपने हिस्ट्री की बात कर दी है तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे 2 मजहब जो है ना वो पुराने हैं। एक मुसलमान है और मुस्लिम और दूसरा हिंदुइज्म है। मुस्लिम कैसे पुराना? मेरी बात सुने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया आपको पता न चली है। और यार ये तो हमारा अकीदा ना, अकीदा नहीं है, ये हिंदुओं का अकीदा नहीं, बड़ी बात तो ये तो हमारे मुसलमानों का अकीदा है। हाँ, इस पर बात, ये मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं, इस पर हम बात नहीं करेंगे किसका क्या अकीदा, ये कितना पुराना ये कितना नया है। इस पर जरूर बात करेंगे कि हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें एक बड़ी डिफरेंस नजर आता है। इन्होंने बताया अखंड भारत, हमारा पाकिस्तान था नहीं, अखंड भारत को उन्होंने अशोका, उन्होंने कुछ और बता पार्लियामेंट में शो किया इंडिया ने, पाकिस्तान ने कुछ और समझ लिया। तो नेपाल भी तो वही शो वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने किया। अब नेपाल भी वो इस तरह ही है, पाकिस्तान तो देख रहा है। कोई ना कि तो कोई तो वजह है, वजूहत तो है जिसकी वजह से पाकिस्तान है बेकार। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत तो खैर आपको पता ही है किस हालात में चल रही है, या उनको इतनी क्या है वो बौंदल गए हैं, वो मतलब किसे कहते हैं परेशान है, परेशानी का आलम में, और कोई नहीं सियासत चमकाने के चक्कर में कोई ना कोई बयान कोई ट्वीट डाल देते हैं, जिसमें फिर हमें शर्मिंदगी होती है जब पता चलता है कि यार इतने बड़े ऑफिशियल से ये कैसी गलती हो सकती है। अच्छा, अखंड भारत की बात आप करते हैं, खैर मैंने भी ये बहुत सी वीडियोस देख चुका हूँ कि 2020 से 2023 तक ना पहले से ये नारा बहुत ज्यादा जो है ना बुलंद हो रहा, बहुत ज्यादा अखंड भारत का तो वो था पहले, अब बनेगा ये नहीं बनेगा, ये वक्त साबित नहीं, वो मैंने पहले तो था, मैं सुन रहा पहले तो था, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हिंदुस्तान सारा हिंदुस्तान ही था।
बाद में बन के भारत खिलाता, ये दूसरे ममालिक खिलाता, पाकिस्तान है, बांग्लादेश पाकिस्तानी है, बाल वो नेपाल। पता है। अच्छा, तो अब ये कहते हैं कि ये दोबारा बनेगा, यानी कि सब मतलब कुछ भी हो सकता है। ये देखने की इनका प्लान तो है ना कि जितने भी ममालिक है आसपास के हमारे नेबर तो अभी प्लान बना ले आप, अखंड पाकिस्तान कर लिए, गजवा हिंद कर ले। इनको तंग करना ही करना है, इनको अपने हाल पर नहीं चलने देना। अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होगी है तो इनको बताना है कि इंडिया पे क्या कर सकता है। पाकिस्तान को तो भाई आपकी कोई भूल नहीं है। आप जो कहते हैं ना आपकी हिस्ट्री गलत है, पढ़ता मैं भी हूँ, कुछ जो थोड़ा बहुत जो है ना तकरीबन 15% या 20-20% आपका देख लें कि जो होता है ना वो झूठ होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन 70 से 80% जो है वो सच ही बताया जाता है जो हुआ है। अब जहां पर देख लें कि गांधी जी ने मुसलमानों की मदद की थी, वो भी लिखा हुआ है। अगर सच ना बताना होता तो वो क्यों वहां पर लिखते, वो भी लिख देते कि गांधी मुसलमानों तहरीक खिलाफत में आए थे। हाँ, वो जब तुर्की की, तो वो भी उन्होंने सच लिखा। तो इसके अलावा और भी जहां पर हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया है ना, तो वो भी हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और जो तकसीम का आप कह रहे हैं कि तकसीम का वक्त जो है वो बातें गलत लिखी हुई, या ये कहते हैं कि हिंदू मुझे यार नहीं इस हो वीडियो पे बता कि ये हमारे ऑफिशियल हमारी हिस्ट्री को, हमारे ऑफिशियल ने बयान दाग दिया इस तस्वीर को लेकर, इस उनकी पार्लियामेंट की सेटिंग को लेकर। मुझे ये बताओ क्या उनको पता था कि ये नक्शा किस चीज का है? भाई नहीं, वो बात तो यही है वो अशोक की जो राष्ट्र अशोक इस तरह वो बता रहे थे, सॉरी प्रशांत सर, उसको कंपेयर कर रहे थे अखंड भारत के साथ। यार ये बात देखें कि जुल्म हो गया। ये प्रशांत सर ने पाकिस्तान के साथ प्रैंक हो गया। परेशान सर ने परेशान होकर ये दोबारा वीडियो बनाई है। इससे पहले भी इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये अखंड भारत का ये मैं बता रहे थे। अखंड भारत ही है, आपको भी नहीं समझ आ रही। वो बता रहे हैं कि ये पहले का है, BC यानी 300 आई थिंक BC बता रहे थे। तो इसको अभी वहां पर शो करने का, लगाने का इनका क्या मकसद? तो वो इतिहास है भाई उनकी। मेरी बात सुन, जो कौमें अपनी याद रखती ना क्या माजी, वो जिंदा कौमें होती हैं। मैं भी यही बात, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। यही बात मैं भी करने वाला था कि पाकिस्तान को आप कहते हैं कि आपकी हिस्ट्री आप गलत पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई नहीं यार, सच जो भी है, चलो 75 ईयर से जो यार पाकिस्तान की हिस्ट्री को नहीं, मुझे ये बता। जो 75 ईयर से जो पढ़ाई जा रही है वो सच की बुनियाद पर मुबनी है, झूठ इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत है वो टेक्स्ट बुक में है। चलिए जिम्मे कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, आपके साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।